स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, तो आज की हमारी जो कक्षा है उसका विषय है सूर्य चिकित्सा विज्ञान। और सूर्य चिकित्सा विज्ञान में जो गुरुदेव ने जो शरीर की जो अनेक बीमारियों के जो सरल उपाय जो बताए सूर्य चिकित्सा के माध्यम से, जो कलर थेरेपी भी जिसे कहा जाता है, तो उसके माध्यम से जो उपाय बताए, तो हम उसी चर्चा को आज क्रमशः आगे लेकर के चलेंगे। तो उसके बाद जो है आज हम चर्चा करते हैं दाँतों के विषय में, कि जो हमारे जो दाँत जो होते हैं हमारे, तो अ, दाँतों से संबंधित जो है बहुत से रोग जो हैं बचपन में बच्चों को, या फिर जो है जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो जब दाँतों की देख-रेख सही से नहीं हो पाती, तो उसके कारण से जो है कई तरह के विकार हमारे दाँतों में होने लगते हैं। जैसे कि किसी के दाँत जो है भीतर से खोखले हो जाते हैं, या फिर दाँत मसूड़ों की कमजोरी के कारण दाँत हिलने लगते हैं, या जिसको जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, तो मसूड़े फूलते हैं और मुँह में एक स्मेल सी भी आती रहती है, और भोजन करने में तकलीफ भी होती है, और पानी पीने में भी जो कई बार जो है वो होता है, पेन सा होता है दाँतों में हमारे। तो उसका जो है उसका एक जो मुख्य कारण भी यह भी बताया गया कि जो है जो दाँतों के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम एनेमल कहते हैं। तो एनेमल की लेयर जब दाँतों से उतर जाती है, जो या कहें कि उसकी परत हल्की हो जाती है, तो उस समय जो है खट्टी चीज़ें भी दाँतों से नहीं खाई जाती, और कुछ भी चीज़ जब हम खाते हैं तो उसमें जो है द दाँतों को उससे जो है दाँतों की जो शक्ति जो क्षीण हो जाती है, और दाँतों से कुछ चबाया भी नहीं जाता। दाँतों से चबाया नहीं जाता, कुछ खाई नहीं जाती चीज़ें। तो जो है ऐसी अवस्था में फिर क्या होता है कि ऐसी अवस्था में जो है कुछ हमारे जो खट्टी चीज़ें हम जब खाते हैं, तो उससे जो है हमारे जो दाँत जो हैं वो लगता है कि हम झूठे से दाँत हो गए हमारे। तो उसपे जो तो उस अवस्था में जो है हमें लगता है कि दाँत की थोड़ी कमज़ोरी आ गई है, तो उसको सही करना होता है। तो ऐसी अवस्था में जो है जब यह समस्या जब अपने शुरुआती अवस्था में होती है, तो उस समय जो है हम आसमानी रंग का पानी जो है, वो जो है उसकी उससे आसमानी रंग के पानी से दिन दिन में जो है 5, 6, 7 बार जो है कुल्ला करना चाहिए उसे। तो आसमानी रंग के पानी के कुल्ला करने से जो है, यह जो है समस्याएँ ठीक होने लगती हैं। अगर अब ये होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे दाँत में जो है दर्द ज़्यादा हो रहा है, या मसूड़े फूल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है हमें जो है नारंगी रंग का पानी जो है उससे कुल्ला करना चाहिए। उससे कुल्ला करना चाहिए, जिसको दर्द अधिक है तो वो जो है प 8-10 बार भी दिन में कुल्ला कर सकता है, तो 5-6 बार से शुरुआत करके, तो 8-10 बार तक कुल्ला किया जा सकता है इसके अंदर। और जब हम देखते हैं कि अब जब दाँतों की कुछ और विकृत बीमारियाँ हो गई हैं, जैसे कि जो है मसूड़ों में जो है फुंसियाँ हो गई हैं, या फिर जो है जब हमारा जो है अ, मुँह में, होंठ में और पूरे ज़ुबान में जो है छोटे-छोटे छाले से आ जाते हैं जब, तो छाले की अवस्था में जो है हम जैसे अक्सर ये भी कहते हैं कि जब छाले हो जाते हैं तो हमारे शरीर की जो है पित्त बढ़ी हुई है, तो पित्त बढ़ने के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो पित्त का जो उपाय जो है वो है नीले रंग का पानी। तो उस अवस्था में जो है नीले रंग का जो पानी जो है उससे कुल्ला करना बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहता है। तो हमें जो है ये देखना है कि हमारी जो समस्या जो है उसका जो समाधान की हमें जड़ सही पकड़नी है, हमें कारण उसका ठीक से जानना है। जितना कारण आपने ठीक से जाना उसके अनुसार अगर इलाज किया, तो उसका इलाज सटीक बनेगा। अगर हम जो है रैंडम भी इलाज कर रहे हैं, तो अगर किसी को कारण का समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो 2-3 तरह से इलाज करके देखना चाहता है कोई भी व्यक्ति। तो 2-3 तरीके में से उसकी तासीर के अनुसार और उसके कारण के अनुसार जिस विधि से उसे अच्छा लाभ मिलता है उसी को वो कंटिन्यू करता है वो। तो अब हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जब दाँत निकालते हैं, तो दाँत निकालते समय उन्हें पीड़ा होती है, और उनका जो बिहेवियर भी काफ़ी बदल जाता है उनका, और उन्हें जो है लूज़ मोशन लग जाते हैं उन्हें, और उससे जो बुखार आ जाता है, या फिर जो है वह रोने अधिक लगते हैं। तो इन सब अवस्थाओं में जो है इन सब बीमारियों के लिए बच्चों को जो विशेष रूप से नीले रंग का जो प्रकाश है, वो देना बहुत लाभदायक रहता है उनके लिए। और अगर उनकी बीमारी बढ़ी हुई हो, अगर उससे आराम ना आ रहा हो, तो जो है उसे नीले रंग का थोड़ा-सा पानी भी दिया जा सकता है।
परंतु जो है फिर उसमें भी जो है सब दोनों उपायों में से कौन-सा अधिक अच्छा उपाय और कारगर उपाय कौन-सा होगा, तो इसमें कारगर उपाय यही रहेगा कि बच्चों को जो है नीले रंग का जो प्रकाश है वही देना चाहिए, पानी का जो है कम उपयोग करना चाहिए। जैसे हम अक्सर हम कहते हैं ना कि हम कोई भी जब दवा का जब हम उपयोग करते हैं, जब तक जो है कोई भी बीमारी अधिक बढ़ी हुई ना हो, तो उस अवस्था में जब तक हमारे से कंट्रोल हो सकता है, तो हम उसमें दवा का उपयोग ना करें। और जो है कोई कोई हैवी डोज़ का उपयोग ना करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जैसे सिर दर्द है और अगर सिर दर्द अगर आपका मालिश करने से ही आराम आ रहा है, तो किसी भी तरह की दवा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेदिक दवा हो या कोई एलोपैथी दवा हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दवा की आवश्यकता जब जब होती है, जब जब जो है समस्या जो है एक एक जो सीमा से अधिक चली जाती है हमारी, तो उस अवस्था में जो हम दवा लें, तो यही अब अवस्था देखिए बच्चों की अवस्था देखिए। बच्चों की अवस्था ये है कि अगर उसका जब दाँत निकल रहे हैं उसके छोटे बच्चे के और छोटे बच्चे के दाँत निकल रहे हैं और अगर जो है उसका जो है हल्का-फुल्का अगर वो परेशान कर रहा है या हो रहा है परेशान वो, तो उसको जो है नीले रंग की रोशनी से ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। समस्या बढ़ेगी तभी जैसे बताया है कि गुरुदेव ने हैवी डोज़ और हैवी डोज़ में उनके लिए जो है नीले रंग का जो जल है, उनके लिए वो हैवी डोज़ है एक तरह से वो। तो वो हैवी डोज़ है तो ऐसी अवस्था में जो है दोनों में से जो है सबसे अच्छा जो है नीले रंग के प्रकाश को बताया गया क्योंकि नीले रंग के डो पानी का जो है उन पर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं जैसे कि बच्चा होता है, युवा होता है और जो बुढ़ापा आता है। तो एक तो जो है शरीर की जो है वात-पित्त कफ की अवस्था होती है। हर हर एक शरीर की जो है वात-पित्त कफ की अवस्था अपनी-अपनी होती है। और एक अवस्था होती है अपनी उम्र के हिसाब से। जैसे कि जो है जब बचपना जो होता है, बचपन में जो है जो नेचुरली ही शरीर जो है वो कफ प्रधान रहता है। तो कफ प्रधान रहने के कारण जो है, जो आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है ना रोग जो होते हैं ना, वो अधिकतर इस एरिया में होते हैं वो। और बाकी एरिया में रोग कम होते हैं। और जो युवा अवस्था जो होती है, वो हमारी जो है पित्त प्रधान की अवस्था है। तो अधिकतर युवाओं को जो योग जो है वो जो भी रोग होते हैं, वो गर्दन से लेकर के और नाभि तक के यानी कि पेट से संबंधित जो है, वो अधिक रोग होते हैं। और और फिर उसके बाद जब जो बुढ़ापे की अवस्था जो आती है, तो बुढ़ापे की अवस्था जो है, वो अवस्था है हमारी वात की अवस्था। यानी कि जो वात का जो प्रकोप जो है अधिक होता है और वात की बीमारियाँ उन लोगों को अधिक होती है। कब? युवा अवस्था के बाद में। तो उनका जो है नाभि और नाभि से नीचे वाला पोर्शन जो है उसमें अधिक समस्या होती है। और जैसे जिसको गैस की समस्या हो गई है मान लीजिए कि जिसको जैसे कि वात बन रहा है, जिसका जो है जिसको जो भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसमें जो है वात बढ़ रहा है उसके अंदर, तो वात तो फिर पूरे शरीर में ही पेन करेगा। तो उनके पूरे शरीर में पेन भी हो सकता है, परंतु मुख्य रूप से जो उनको घुटनों में पेन तो जो है एक आम शिकायत मिलेगी। आप किसी भी जो बुजुर्ग व्यक्ति से बात करेंगे, तो अक्सर वो यही कहेंगे कि उनको जो है जॉइंट्स में, घुटनों में, इनमें हमारे पेन अधिक रहता है। तो क्योंकि वो उनकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट हम देखें तो उसकी जो है वो वात की अवस्था है। और एक जो है वात, पित्त और कफ जो है एक शरीर का भी अपना होता है कि किसी-किसी शरीर में जो है नेचुरली क्या होता है कि उसके अंदर जो है वात अधिक होता है या किसी-किसी शरीर में नेचुरली पित्त अधिक होता है, किसी-किसी शरीर में नेचुरली ही कफ अधिक होता है। तो वो एक नेचर के साथ भी एक नेचर वाला वात, पित्त, कफ अलग हो गया। एक उम्र के साथ जो है घटता-बढ़ता और कम होता हुआ जो वात, पित्त अलग हो गया। तो उन 2 के हिसाब से हमें चिकित्सा करने से पूर्व हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि जब हम चिकित्सा करने जा रहे हैं, तो उस समय जो है उसकी जो है उम्र क्या है? इसलिए कोई भी डॉक्टर सबसे पहले आपकी उम्र पूछता है आपकी। उम्र के साथ-साथ जो है फिर अब हमें देखना है कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर विशेष में या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के शरीर के विशेष में उसके अंदर वात, पित्त, कफ की अवस्था क्या है? तो उसके अनुसार उसे जो है चिकित्सा दी जाती है। फिर अब तीसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि एक जो है वातावरण का भी एक वात, पित्त, कफ होता है। तो वातावरण जो है हमारा जो है कहीं-कहीं जो है कफ प्रधान होता है, कहीं-कहीं जो है वो ड्राई रहता है, बहुत ड्राई रहता है कहीं-कहीं वातावरण। जो है ना? और कहीं-कहीं जो वायु प्रदान होता है कहीं-कहीं वातावरण। तो हमें जो है वातावरण को भी देख कर के हमें चिकित्सा करनी होती है कि हम जो जिस व्यक्ति की चिकित्सा करने जा रहे हैं, वो किस वातावरण का रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों का जब हम ध्यान करके चिकित्सा करते हैं, तो वो सटीक चिकित्सा मानी जाती है वो। तो इसलिए जो है इसमें भी देखिए इसमें सब में ज्ञान पक्ष ही आता है। तो हम अपना जो है ज्ञान बढ़ाते जाएँगे, इन सब चीज़ों की जानकारी बढ़ाते जाएँगे, तो उसके अनुसार जो है हमें जो है धीरे-धीरे हमारे शरीर से रोग-दुःख भी समाप्त होते जाएँगे। तो अब जैसे कि हम ब बच्चों की हम जो जो हम चर्चा जो कर रहे थे, तो बच्चों को जो है अगर हम नीले रंग का जो प्रकाश देते हैं, नीले रंग का प्रकाश देने से जो है तो उनके अंदर जो जो समस्या जो होती है, जो उनके दाँत निकलते समय जो समस्या जो उनकी उत्पन्न हो रही है, तो उसको जो है एक हल्का-सा उसको एक डोज़ मिली है मतलब उसको हल्की डोज़ मिली है। और उस नीले रंग के जो प्रकाश से जो है उसके शरीर के भीतर का जो जो हमारा जो कफ है, वो विकृत नहीं होगा, यानी कि वो बढ़ेगा नहीं वो। जबकि उसका जो है नेचुरली बढ़ा हुआ है और जो नीले रंग का जो जल
है, नीले रंग का जल भी जो है कफ को बढ़ाने वाला है। तो किसी भी जो है बचपन की अवस्था में या किसी व्यक्ति का जो है कफ नेचुरली बढ़ा पड़ा है, तो उस अवस्था में जो उसे नीले रंग के जल का सेवन जो है हमें कम से कम देना है हमें उसको। तो क्योंकि फिर उसके कारण से उससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए गुरुदेव ने इस विषय में बताया कि नीले रंग के जल की अपेक्षा नीले रंग का प्रकाश देना अधिक कारगर इलाज है। तो हमें ये सब चीज़ें जो है उसके विज्ञान को समझ करके हमें उनका इलाज करना है। अब इसके बाद हम एक रोग और ले लेते हैं, कान के रोग। तो कान के रोग में हम देखते हैं कि जब हमारे जो है ठंड लगने के कारण जो है या अन्य किसी कारण जो है जब कान के पर्दे सुन्न हो जाते हैं, उसमें दर्द होता है या मैल-वैल इकट्ठी हो जाती है, कान में फोड़े-फुंसी हो जाते हैं हमारे शरीर वो कान में या जख्म वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो उस अवस्था में जो है कई जब टॉक्सिन्स हमारे जमा हो गए तो उस अवस्था में कुछ एक सूजन सी आ जाती है, हल्का दबाने पर पेन होता है हमारा। तो ऐसी अवस्था में जब हमारा पेन होता है तो उस अवस्था में हमें जो है ठंड वगैरह बढ़ने के कारण हमें लाल रंग की बोतल में जो तैयार किया हुआ तेल, अब यहाँ पानी नहीं, यहाँ पे तेल आ गया। बात देखिए, ध्यान से रखने की बात ये है कि अब जो है क्योंकि जो कान में जो है पानी नहीं डाला जा सकता, तो कान में जो है हम तेल डालते हैं। तो के तेल को भी जो है छोटी-सी बोतल के अंदर, शीशी के अंदर जो है उस विशेष रंग की शीशी के अंदर जो है उसको रख कर के, छोटी बोतलें भी आती हैं कुछ जो चिकित्सा के लिए, तो तेल को उसमें रख कर के उसका उपयोग किया जा सकता है। तो उसके अंदर जो है लाल रंग की बोतल में रखा हुआ तेल, तो उस तेल को जो हम कान में जब 2-2 घूँट डालते हैं, तो सरसों का तेल भी अच्छा रहता है या फिर जो है कोई दर्द निवारक तेल जो होता है, जो कान के लिए भी विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि कान के लिए तो जो है ल ल लहसुन मिला हुआ भी उपयोग किया जा सकता है। ल ल लहसुन जो है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए ठीक है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए उसका कोई इतना वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए उपयोग करना अच्छा है वो। तो उसमें आपने देखा होगा कि घर में भी जो माता-पिता जो होते थे, वो अक्सर जो है कान में दर्द होने पर जो है सरसों के तेल में लहसुन को गरम करके और कान में डाल देते थे। तो हम इसी प्रकार अगर हमने कोई तेल पहले से बना के तैयार किया हुआ है, तो उस तेल को लाल रंग की बोतल में रख कर के जब हम कान में डालेंगे तो और अधिक कारगर हो जाएगा। हमने फिर सूर्य की जो प्राण उसके अंदर और अधिक ऐड कर दिए हैं, तो अब उसकी चिकित्सा और अधिक इफ़ेक्टिव हो गई है हमारे लिए। तो अब जब मैल जमा होती है तो फिर मैल के में क्या होगा कि जब आपने तेल डाल दिया तो वो एरिया सॉफ्ट हो जाता है आपका। तो फिर उसको जो है किसी भी जो है एक सॉफ्ट से रुई से लेकर के उसको धीरे-धीरे करके मैल को निकाला जा सकता है। और उसके बाद फिर क्या करना है, मैल निकालने के बाद जो उसके अंदर जो है नीले रंग का तेल डाला जा सकता है। तो नीले रंग का तेल जो है वो थोड़ा-सा जो है उसके अंदर रिलैक्स करेगा थोड़ा उसको। और अगर जो है फोड़ी-फुंसियाँ वगैरह हो गई है तो उसमें भी जो है नीले रंग की जो है जो पिचकारी जो है उससे मतलब वो बताया कि उससे हमें उसको जो है धोना चाहिए हमें उसको। तो और फिर जो है नीले रंग की जो तेल की जो बूँदें जो है रुई पे लगा करके और अपने कान में डाल करके कुछ समय तक आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए या सोते समय हमें यह उपचार कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद जो आता है कि बहरेपन की समस्या में, जैसे कि जिनको कम सुनाई देता है, तो कम सुनाई देने की अवस्था में जो है हरे रंग की क रोशनी जो है उसमें हमें बैठना चाहिए और वह कान पे डालनी चाहिए। यानी कि कोई शीशा हो जो जो यहाँ पर रखा गया हो और हरे रंग की रोशनी से हमारे कान में वो उसकी रोशनी पड़ रही है। तो वह रोशनी जो है वो उसको जो हीलिंग करेगी, उसकी हीलिंग की जो जो क्षमता अधिक रहेगी उसके अंदर। और जो है हमारे जो कान पर और सिर पर दोनों पर वो रोशनी जाएगी हरे रंग की, तो उससे जो हमारा मस्तिष्क भी शांत होगा और कान को भी जो है उससे प्राण मिलेगा। तो अब है कि कान में जो है अगर अगर हमारे जो है सूजन है, कान में जो है अगर वो सूजन हो गई है तो उस अवस्था में जो है नीले रंग की रोशनी देनी चाहिए हमें। तो सूजन को शांत करने के लिए जो है नीले रंग का जो जो गिलास आता है हमारा या उसपे पन्नी रख कर के नीले रंग की रोशनी जो है वह कान पे दी जा सकती है। और अब जो है एक और उपाय जैसे कि और इसमें आता है कि इसमें जो है हमारा जो कान का जो जो हमारा जो दर्द जो होता है वह जो है कभी-कभी जो पेट से संबंधित भी होता है, कि जैसे कि पेट में जो कुछ हमारे गैस बन रही है या जो है हमारा जो है डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा। तो या फिर जो है किसी को कॉन्स्टिपेशन अधिक है, तो कॉन्स्टिपेशन के कारण भी जो उसका असर जो है कान तक भी आता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो है पेट में कब्ज़ ना होने पाए, क्योंकि जो कब्ज़ ही कई रोगों का कारण है। तो हमें जो है पेट अपना जो है बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए हमारा, यह विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इसी के साथ ही आज का जो है हमारा जो स्वाध्याय है वो इतना ही रहेगा। अब किसी का कोई अगर कोई प्रश्न बनता है इससे संबंधित तो वो कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम अपना जो अम, सूर्य का ध्यान जो है उसका हम प्रयास आरंभ करेंगे अपना। जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम दीदी। भैया। सवाल था भैया कि जैसे उम्र हो गया और कम सुनने लगे, उनको कैसे करें? और इसी करना है ज्यादा उम्र वाले को।
जी, ज़्यादा उम्र वाले को जैसे कि ना कम सुनने वाले को जो है इसके लिए जो है हरे रंग का जो प्रकाश है वह अच्छा रहता है उसके लिए, कान में जो है वो डालने के लिए वह अच्छा रहेगा। अगर उनकी जो है फिर हमें उनकी तासीर भी देखनी है उनकी कि उनकी तासीर कैसी है कि उनको अगर ठंड वगैरह अधिक लगती है, तो उनको जो है थोड़ा-सा लाल रंग की बोतल में रखा हुआ तेल भी डाला जा सकता है। परंतु जो सुनने की समस्या जो है वह जो है हरे रंग के जो प्रकाश जो है वह डालने से ही उनको आराम आएगा उसको। जी, धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी, प्रणाम जी। तो ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं बनता तो हम अपना जो प्रैक्टिकल है वो शुरू करते हैं।